हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट वन चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू नीट। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एनटीए ने किया है। बच्चों, आपको पता है एनटीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है टू कंडक्ट द नीट एग्जाम। अभी ये नीट एग्जाम इंडियन बच्चों के लिए क्या मायने रखता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। लगभग 22 लाख बच्चे इसका फॉर्म फिलअप करते हैं और ऐसे ही 22 लाख फैमिलीज भी इन्वॉल्व रहती है इनमें। बीइंग अ डॉक्टर इज अ बिग डील इन इंडिया, एवरीवन टेक्स इट टू देयर हार्ट, और हमें आए दिन खबर आते रहते हैं कि कितने अनफॉर्चुनेट न्यूज नीट के एग्जाम को क्रैक ना कर पाने की वजह से हमें मिलता रहता है ना। तो इट्स अ वेरी 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 सीरियस थिंग, स्पेशली इन इंडिया। तो ऐसे सीरियस, ऐसे सेंसिटिव एक एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ता है अथॉरिटी को, बट एनटीए की तरफ से वो सीरियसनेस हमें नहीं दिख रही है। तो इसीलिए ये एक रिक्वेस्ट प्लस एक धमकी भी है फॉर एनटीए, बिकॉज इट इज टू मच। क्योंकि एक बच्चा अगर 3-4 दिन एनटीए की वजह से परेशान है, वो क्या ही नीट का प्रिपरेशन करेगा। इट इज लाइक गेटिंग द पानी, मतलब सिर के ऊपर से जा चुका है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एनटीए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चे सारा सब कुछ अच्छे से एंड तक देखें, एंड उसके बाद एनटीए को टैग करके ट्विटर हैंडल पे भी टैग करें, एनटीए को मेल करें, उनको कॉल करें और उन्हें बताएं कि ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी शो यू फ्यू कमेंट्स जो बच्चों की तरफ से आए हैं। सबसे पहले ये एक छोटी सी इशू है, फिर भी आई वुड लाइक टू टेक इट अप। टू अपलोड फिंगरप्रिंट ओनली 30 KB स्पेस इज गिवन। फॉर्म पे 30 KB का ही स्पेस दिया हुआ है, पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा गया है कि 200 KB तक तुम फिंगरप्रिंट अपलोड कर सकते हो। तो बच्चा पहले तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख के अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा ना, तभी जाएगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट पेज तक वो पहुंच जाता है और वहां पे जाके देखता है कि उसका साइन अपलोड नहीं हो रहा है, सॉरी फिंगरप्रिंट अपलोड नहीं हो रहा है। अगेन ही विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इस मोमेंट पे वो टाइम वेस्ट करने का अफोर्ड नहीं कर सकता वो अभी कि वो टाइम वेस्ट करे, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा बस लगे पड़े हैं उसको अपलोड करने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है 200 KB। ठीक है, ये एक छोटा मुद्दा है, बट अ वेरी वेरी बिग मुद्दा इज दिस। आई फील्ड माई फॉर्म विथ पेमेंट ऑल्सो, बट माई नेम, गार्जियन नेम एंड कास्ट ऑल आर रिप्लेस्ड बाय समवन एल्सेस। मैंने अपने सारे आधार वगैरह के डिटेल्स डाल के पेमेंट वगैरह कर दिया, पर जब फाइनल मेरे पास वो फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वहां पे मेरे नाम की जगह किसी और का नाम है, किसी और के गार्जियन का नाम है, किसी और का कास्ट उसमें डला हुआ है। नेक्स्ट, मेरा भी आधार नंबर अपना डाल रहा हूं तो ओटीपी जनरेशन के बाद पूरा डिटेल्स दूसरे का आ गया है। हाउ बिग ब्लंडर इज दिस। अपना आधार कार्ड वो डाल दे रहा है, अपना आधार का नंबर वो बच्चा पुट इन कर रहा है, और वहां पे क्या दिख रहा है, किसी और का डिटेल्स, किसी और का पूरा डिटेल्स उसके सामने आ गया है। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, आई कैन नॉट टेल यू। अभी मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे पास जो मेरा आधार कार्ड का नंबर है वो एक्चुअली में सही है कि नहीं है, या फिर उसी आधार नंबर को किसी और को भी असाइन कर दिया है गवर्नमेंट ने किसी और को। इट्स अ वेरी बिग सिक्योरिटी ब्रीच। बच्चा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी बच्चा परेशान है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना ये फॉर्म को पहले भरूं कि पढ़ाई रिवीजन कंप्लीट करूं, मतलब क्या करूं। एनटीए को वो लोग बार बार मेल कर रहे हैं, उनके अथॉरिटी को कॉल कर रहे हैं, इधर कॉल बिजी आ रहा है या फिर एग्जीक्यूटिव सही से बात नहीं कर रहे हैं, मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इट इज अ वेरी केओटिक कंडीशन। बच्चा पढ़ेगा या इन सब के पीछे भागेगा। एंड आप सोच सकते हो, आधार कार्ड मतलब दिस इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। सब लोग गर्व से लेके घूमते हैं ये मेरा आधार कार्ड है, और उसी आधार कार्ड को आपको खबर ही नहीं है सेम नंबर किसी और को भी असाइन हो चुका है। यहाँ पे आप डाल रहे हो तो किसी और का डिटेल्स पूरा भर के आ जा रहा है, क्योंकि आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पेज में जब आप जाते हो, वहां पे क्या होता है कि नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें ना आधार से फेच करके वो लोग डाल देते हैं, आधार से फेच कर लेते हैं। तो आधार से फेच जब कर लिए हैं तो किसी और का नाम, किसी और के माता पिता का नाम वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। हाउ बिग ऑफ अ ब्लंडर दिस इज। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एनटीए कि प्लीज कुछ करिए इससे रिलेटेड, अदरवाइज किड्स आर जस्ट गोइंग क्रेजी, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, वो है अबाउट द एग्जाम सेंटर्स। जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, ये सारी जगहों में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर डिस्प्ले हो रहा है। सपोज आपने डाला कि चंडीगढ़, तो उनको सिटी भी चंडीगढ़ ही सिलेक्ट करने को मिल रहा है। फिर नीचे सेकंड स्टेट में भी आपने चंडीगढ़ सिलेक्ट किया, तो अभी दोबारा और सिटीज उसको दिखाई नहीं रहा है, कोई और सिटी आएगा ही नहीं। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मतलब एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू अपीयर एग्जाम एल्सवेयर। यहाँ पे मैं कहूंगी बच्चों को कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस काफी ध्यान से चूज करो, क्योंकि आपको ऑप्शन वही दिया जाएगा, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे ही आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। सो दिस अगेन इज अ वेरी वेरी बिग डील। उसके बाद हमारे एनआरआई बच्चों के लिए, आई मीन आई अंडरस्टैंड ये बच्चे इंडिया से बाहर रहते हैं, पर आपने वो सुविधा दिया है इन बच्चों को कि आप एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, यहां से डॉक्टर बनो, ठीक है। तो अगर वो लोगों को आप ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उन सारे कंट्रीज में भी एटलीस्ट 1-2 सेंटर्स तो रखो, एग्जामिनेशन सेंटर्स तो रखो। उनको इंडिया आना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, एंड इट्स अ वेरी बिग डील। आई मीन एक बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, काफी बच्चे हैं जो अकेले ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, दे विल हैव टू ड्रैग देयर माता पिता इनटू इट, है ना। तो
अगेन अ वेरी बिग ब्लंडर। अगर आप किसी को वो सुविधा दे रहे हो कि आप एनआरआई बच्चा हो बट आप इंडिया में आके मेडिकल का कोर्स करके यहां से डॉक्टर बन सकते हो, तो भाई उस एग्जाम का सेंटर भी आप बाहर के स्टेट के बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एनटीए। और बच्चों, अब ये रेज तो हम लोग कर दिए हैं, हम लोग ने भी पर्सनल लेवल पे मेल वगैरह भेजा है एनटीए को कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली आधार कार्ड वाला। बट आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ टू सेंड ईमेल टू दिस पर्टिकुलर मेल आईडी, कॉल ऑन दिस नंबर, है ना। ये सारे आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लास्ट पेज में दिया गया है, आप यहां से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करो। एंड व्हाट वी कैन ओनली डू इज रिक्वेस्ट, कॉन्टेक्ट देम बार बार, बट इट्स ऑल अप टू एनटीए कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि नहीं। काफी बार इफ वी लुक बैक इनटू द हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि एनटीए ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रहा है जिन्होंने जल्दबाजी में फॉर्म को फिलअप किया और कुछ गलतियां उनकी हो गई है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्योंकि बार बार लिखा गया है कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, वो सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, ये सोच के कि भाई मेरा तो गया, मैंने ये गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, अभी करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा। वैसे बच्चा, करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा ये हमेशा लिखा रहता है, पर एनटीए इज वेरी कंसिडरेट उस मामले में। वो वो करेक्शन विंडो जरूर से खोलते हैं, 1-2 दिन के लिए ही सही पर खोलते जरूर है। तो अगर बाय एनी चांस आपसे गलती हो गई है, आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो नॉट चेंजेबल है ना, यू कैन नॉट चेंज इट इवन व्हेन द करेक्शन विंडो ओपन्स। उसके बाद अदरवाइज एनटीए क्या है ना, एनटीए आपका फॉर्म रिजेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो या फिर बहुत बड़ा ऐसा चीटिंग टाइप का चीज सामने ना आए। तो अगर किसी से गलती से भी गलत इंफॉर्मेशन मतलब डल गया है फॉर्म में, तो यू प्लीज डू नॉट वरी, हम लोगों ने उस रिलेटेड भी मेल भेज दिया है टू कंसिडर ऑल हु हैव डन सिली मिस्टेक्स इन देयर फॉर्म, है ना बच्चों। बस इस वीडियो के थ्रू हम एनटीए को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ये सारे इश्यूज बच्चों का ठीक कर दे। वी कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, यू आर द बिग अथॉरिटी हु इज कंडक्टिंग इतना बड़ा एग्जाम इंडिया का, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं बाकी सारे बड़े क्रिएटर्स को भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटू सा चैनल है, हमारा नीट 1 चैनल बस कुछ ही महीने पहले स्टार्ट हुआ है। सो इसी वीडियो के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हर बड़े क्रिएटर्स, हर बड़े टीचर को जो YouTube में बहुत बड़े हैं, उनका बहुत ज्यादा रीच है, टू मेक वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड हेल्प स्टूडेंट्स आउट। थैंक यू।